हेलो, हाँ जी बताइए। हेलो, This call is now being recorded. कौन बोल रहे हैं? हेलो This call is now being recorded. कौन बोल रहे हेलो, हैं? मेरा नाम ताहिर खान है। ताहिर खान, ताहिर खान। ताहिर खान। हाँ जी। मैंने सुना आप जो है चैलेंज करते फिर रहे हो कि भाई मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात करे मुझसे। आपका इसमें शरीफ। मैं जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। हाँ तो कहाँ बात कर रहे हो? फोन बंद करके रखते हो और फोन उठाते भी नहीं हो। अच्छा। पहचान तो रहे हो ना? अरे हर बात में हर एक अलग मखलूक का रवैया मत इख्तियार करो। बात अच्छा तो करो। मेरी बात तो सुने। कब किए हैं आप? जमशेद भाई जी हाँ इन्होंने ये दावा किया है कि कोई मुझसे आगे बात करे। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ। जी अब इख्तियार हमारा होगा टॉपिक चुनने का, या आप टॉपिक चुनेंगे? आप तय कर लीजिए जो भी मौजू आप तय करना चाहें उस पर बस संजीदगी से वक्त का तयन होगा और शराइत के मुताबिक गुफ्तगू होगी। चले तो जमशेद आप भाई, तय कर लें। जी जी तो एक एक मिनट की टन कर लेते हैं। हाँ 1 मिनट या 2 मिनट रख लीजिए। हाँ, पहली चीज ये कि अगर कोई मौजू से भागा उसकी शिकस्त होगी। हाँ बात का जवाब, सवाल कुछ होगा, जवाब अगर कोई कुछ और देगा तो उसकी शिकस्त होगी। जी और 1 मिनट की टन होगी। 1 मिनट के बीच में मैं नहीं बोलूंगा और मेरे बीच में वो नहीं बोलेंगे। जो जिसके बीच में बोला मैं टोक दूंगा। टाइम। हाँ, तो अगर कोई किसी के बीच में बोला तो उसको एक बार तलखी की जाएगी और वो नहीं मानेगा तो उसकी शिकस्त होगी। हाँ ठीक है? ताहिर खान साहब आप मान रहे हैं? यह शर्त है ना? हाँ, ये शर्त है। अब मेरी शर्त सुन लीजिए। हाँ बोले। शराइत दो तरफा होता है ना? हाँ, शराइत आप तय कर ले। सवाल वही किया जाएगा जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। जो दलाइल जो सवाल करेगा उसके दलाइल की जिम्मेदारी उसकी होगी कि वो पेश करे पहले। चलो, अगर जैसे सवाल किया, 1 मिनट रुकिए। जैसे दलाइल पर सवाल करना, दलाइल पेश करके सवाल करना। हाँ, बात तो सुनिए। जैसे मैंने आपसे एक सवाल किया जी और सवाल में मैंने दलील दे दी। हाँ तो जी। दलील देने के बाद कुरान और हदीस से आपको जवाब देना है। नहीं समझा मैं। कुरान से सवाल होगा, हदीस से जवाब देना है। कुरान और हदीस से जवाब देना है आपको। कुरान ही हदीस पर बात होगी तभी तो करूंगा। इधर उधर की बात जैसे पहले कर रहे थे वैसे करेंगे तो कहाँ बात करेंगे? मैंने क्या बोला? मैंने आपसे सवाल किया, ठीक है जी। तो सवाल का जवाब कुरान हदीस से आप हमें देंगे ना। आप इधर भागेंगे ना उधर भागेंगे। आप जो भी सवाल करेंगे कुरान हदीस के मुताबिक ही करना, वही दलील है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं कुरान हदीस के मुताबिक ही सवाल करूंगा। जो अल्लाह ने कहा मैं वही कॉल पेश करूंगा। हाँ बिल्कुल। चलिए। जो हुजूर ने कहा, सुनिए मेरी बात, मैं दोबारा दोहराता हूँ। जी। जो अल्लाह ने जिसका हुक्म दिया मैं वही कॉल पेश करूंगा। जी। और रसूलुल्लाह ने जिसकी तालीम दी मैं वही कॉल पेश करूंगा। जी इसके अलावा अगर इसके अलावा अल्लाह उसके रसूल के अलावा कोई अगर दूसरी बात पेश करेगा तो वो झूठा। चले ठीक है जमशेद भाई। जी जी हाँ, तो जो अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, जो मैं सवाल इनसे करूंगा, जी ठीक है, तो मैं अल्लाह का कलाम से पेश करूंगा और रसूलुल्लाह के बयान से पेश करूंगा। जी। जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, ठीक है, और जिसकी तालीम हमें हुजूर ने दी है मैं वो पेश करूंगा। और उसके खिलाफ अगर इनका अमल होगा तो ये कुरान हदीस से पेश करेंगे। ठीक है ना? समझ गया ना? और अगर कुरान हदीस से ये ना पेश करे तो इनकी शिकस्त हो जाएगी। हाँ और कुरान हदीस से हमें इनको हूबहू दिखाना पड़ेगा जो सवाल मैं करूंगा। जी 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 ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है, शर्त यहाँ पे तय हो गई। अब इस शर्त से मुतमईन है, हाँ या ना बताएं? बोलिए ताहिर खान साहब। बताओ।
हाँ जी, आपका दावा ये है कि जो भी सवाल करूंगा मैं कुरान और हदीस ही से करूंगा, ये ठीक है? इस पर कायल है आप? बिल्कुल। और कुरान हदीस ही से अगर आप सवाल करेंगे और कुरान ही हदीस से जवाब चाहिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है। अगर कुरान और हदीस से हट कर सवाल करेंगे और आप अगर जो सवाल किए वो कुरान हदीस से नहीं साबित कर पाए आप, ठीक है, तो आपके बातिल होने की दलील रहेगी वो। चले ठीक है, ये मंजूर है मेरी। आप मौजू तय कीजिए। चलिए 1 मिनट की टन होगी, ठीक है। मौजू होगा गैरुल्लाह से मदद लेना। जी गैरुल्लाह से मदद में कोई भी आ गया अल्लाह को छोड़ के, जी, जिंदा भी आ गए और दुनिया से जो रुखसत हो गए वो भी आ गए, अल्लाह के नबी भी आ गए, वली भी आ गए, सहाबा भी आ गए, फरिश्ते भी आ गए, जी, ठीक है। ये मेरा मौजू होगा, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। मैं जब इजाजत दिया हूँ कि आप जो मौजू तय करना चाहें, जिस पर आप बात करना चाहें उस पर करें, ठीक है? चले तो ये हमारा जमशेद भाई मौजू तय हो गया। जी जी। अब मुझे ताहिर भाई बता दें, आपके पास टाइम कब का मुतय्यन है, कब आप बात कर सकते हैं? अभी तो मेरे पास इस वक्त थोड़ा वक्त नहीं है, मैं कहीं आया वहाँ मेहमानी में, तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल मैं पहचान गया हूँ। आप मुझे अपना वक्त बता दें, मुतय्यन वक्त बता दें, कितने बजे आप कॉल करें या इतनी देर में करें? आप कब फ्री हो रहे हैं? मेरे पास तो वक्त है, इस वजह से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास कब वक्त है। आप मसरूफ है ना, बता रहे हैं। असर के बाद फ्री हो जाऊंगा। असर के बाद? जी जी। तो ठीक है, बेहतर है 5 बजे, गालिबन 5 बजे। 5 बजे? जी जी। हाँ, बहुत बेहतर है, कोई मसला नहीं है। आपके फोन का इंतजार करूंगा मैं। चले ठीक है सर, ठीक है जमशेद भाई जी। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है सर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे अलैहिस्सलाम का जवाब वफादारी रसूल है। जैसा ये एक अहले हदीस है, इसका नाम है ताहिर ख़ान और ये आलिम है अहले हदीस का, और हमारे आलिमों को फ़ोन करके परेशान करता है और बातें करता है, लायानी बातें करता है। उसके बाद कहता है मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है। तो हमारे एक जमशेद भाई हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहा जमशेद भाई ऐसे ऐसे बात है। हालांकि इससे मेरी पहले एक बार गुफ्तगू हो चुकी थी, इसकी पिटाई एक बार लग चुकी थी, लेकिन जमशेद भाई ने कहा भाई मेरे कहने पे एक बार आप बात कीजिए, तो मतलब ठीक है। तो मैंने इससे इसी के उसूल पे बात की। मैंने इसको पहले मौका दिया, भाई तुम किस मौजू पे बात करोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ही मौजू चुनो, और मैंने जानबूझ कर एक टफ मौजू चुना कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के वली नबी से, सहाबा से, ताबई से, तबे ताबई से मदद मांगने के ताल्लुक से। और आपने बारहा सुना होगा कि जब भी ये लोग किसी बरेलवी से बात करते हैं तो उसको मुशरिक कहते हैं, कब्र पुजारी कहते हैं, और गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क कहते हैं। ये फतवे देते फिरते हैं, लेकिन हालांकि इनको अच्छे से मालूम है कि कोई अहले इल्म जानकार, हालांकि मैं तो तालिबे इल्म हूँ, कोई जानकार अगर बरेलवी के अंदर कोई पढ़ा लिखा या थोड़ा बहुत जानकार हो, उसके सामने ये फतवे नहीं देते, जिसका सबूत ये आपको आगे मिल जाएगा इसी रिकॉर्डिंग में। और जबकि मैंने इनसे ये पूछा कि भाई अगर मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद मांगूं, या मेरा अकीदा ये हो कि जिसने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ा हो और उसका अकीदा ये हो कि बिना पढ़े दुआ कबूल नहीं होती, उस पर तुम्हारा हुक्म क्या वाज़ेह होगा? आप इसको सुनेंगे, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बोल भी ऐसे बंद होती है कि ना ये फतवे देते हैं, ना ये फतवा झाड़ते हैं। और इनकी जहालत आप देखें कि इनके आलिमों का ये हाल है, तो जाहिल का क्या होगा। तो इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे लोगों की नज़र है और मैं बहुत कम ऑडियो डालता हूँ। बंद कराने के लिए बहुत पीछे पड़े हैं लोग, वहाबी देवबंदी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक स्ट्राइक आई थी मेरे चैनल पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हट गई। तो तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा यूट्यूब वाले चैनल को जल्दी से बंद नहीं करेंगे। तो बराह करम इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। You are speaking with
جی हेलो हेलो हाँ जी हेलो जी फरमाइए। जी आ गए आप? हाँ मैं तो फ्री हो गया हूँ। तो जैसे हम लोगों ने शराइत तय कर लिया था, 1-1 मिनट की टर्न होगी और जी आपके जी बीच में हम नहीं बोलेंगे, मेरे बीच में आप नहीं बोलेंगे। अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे तो शिकस्त होगी, मैं आपके बीच में बोलूंगा तो शिकस्त होगी। बीच में जो शख्स नहीं है वो जी जी बीच फरमाइए। में जो शख्स है 1 मिनट होते ही वो उसको तलखी कर देंगे, भाई आपका 1 मिनट हो गया है, अच्छा वो फौरन खामोश हो जाएगा। वो कल की जो गुफ्तगू हुई थी अपनी, हम्म तो वो शराइत एक बार फिर दो तरफ से दोहरा लिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कल की बात तो कल थी ना। शराइत मुख्तसरन नंबर ये था जी कि आपका जो दावा है जी मदद के ताल्लुक से, जी तो आपका दावा मदद के ताल्लुक से क्या है, पेश करें आप पहले। मैं पेश करूं। हम्म मेरा दावा ये है कि अल्लाह के अलावा हम्म कोई भी मोमिनीन की, हम्म शुहदा, सालिहीन, मलाइका, हम्म तमाम लोगों से हम्म मदद तलब करने के मामले में हम्म वही तरीका काबिल तस्लीम होगा जो कुरान और हदीस में मौजूद हो। उसके अलावा अगर कोई इज्तिहादी या अपने राय या इज्तिहाद का जो है सहारा लिया, तो सबसे पहले वो चीज जेर बहस रहेगी। ठीक। और दूसरी चीज, हम्म ये इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूं, दूसरी चीज, जो भी अपनी बात को पेश करेगा, सवाल करेगा मोतरिज, हम्म तो मोतरिज पहले एतराज में दलाइल के साथ एतराज करेगा। ठीक है। और जो भी शख्स दरमियान में हंसी मजाक गाली गुलूज पर उतरा, उसके बातिल होने की अलामत रहेगी। ठीक है। ठीक है। अपना अकीदा बता दे मुझे। मैंने अकीदा पूछा कि अगर कोई शख्स जी अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करे, अल्लाह के नबी से, जी अल्लाह के वली से, जी और उसका अकीदा ये हो कि हकीकी मददगार अल्लाह है और अल्लाह ने इनको मददगार बनाया है, जी तो इस पर अगर वो फिर भी, जैसे मिसाल के तौर पे कि या गौस पाक मेरी मदद कर, अकीदा मेरा ये है कि हकीकी मददगार अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने गौस पाक को मददगार बनाया है। जी इस पे अपना अकीदा बता दें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सल्फ सालीन में अंबिया जी अलैहिस्सलाम हो या सहाबा हो, जी ताबई हो, जी तबे ताबई हो, या अल्लाह के वली हो, अगर किसी ने उनके कपड़े से या उनके नोहे मुबारक से या उनके प्याले से, जी मिसाल के तौर पे अंबिया इकराम को ले लीजिए आप, जैसे अंबिया इकराम के तबरुकात, जैसे उनके कपड़े मुबारक, उनके नोह मुबारक, उनके बाल जी मुबारक से अगर किसी ने शिफा या मदद ली, जी मिसाल के तौर पे उनका ये अकीदा हुआ कि भाई ये हुजूर के या ये सहाबा के या ताबई का जुब्बा मुबारक है, जी और अगर इसको मैंने पानी में डाल के पी लिया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं जी शिफा पा लूंगा, जी इसके बारे में अपना अकीदा बयान कर दें कि वो अमल कैसा होगा। अगर इसके एक मिनट, पूरी इजाजत या पूरी इसके एक मिनट, दलील। एक मिनट, पूरी बात मुझे जी करने दे। अकीदा आपको कर बताना है, लीजिए। दलील से बात नहीं होगी। देखिए, अकीदा जी बताना है कि ऐसा करना दुरुस्त है या ऐसा करना शिर्क होगा या हराम होगा, इस पे अकीदा बताना है। वो जी अपने अपनी जात पे राय नहीं देनी है, पहली चीज। दूसरी अच्छा चीज ये, 2 बातें आपने सुन ली कि जी अल्लाह के नबी से, अल्लाह के वली नबी के साहबा से या वलीउल्लाह से जी या ताबई से अगर अल्लाह जी का बंदा समझ के मदद मांगी जाए, जी ठीक है, और वो दुनिया से जा चुका है, जी दुनिया से जा चुका है, तो
اس کے بارے میں عقیدہ بتائیں، کیا ایسا کرنا شرک ہوگا، حرام ہوگا یا درست ہوگا؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز میں نے آپ کو بتا دیا، جبہ مبارک، بال مبارک، نوح مبارک، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، مثال کے طور پہ کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ درود پاک جیسے ہم پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولنا درود ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ جیسے میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری مدد کر، میں پریشان حال محتاج ہوں، اور کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ جب تک میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا تو میری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس پہ بھی آپ کو اپنا عقیدہ بتانا ہے۔ تین باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ان تین باتوں پہ جو آپ اپنا عقیدہ پیش کریں گے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا، چاہے نبی ہو، صحابہ ہو، ولی ہو یا تابعی ہو، تبع تابعی ہو، اگر کسی نے یہ کہا کہ بھائی جبریل میرا مددگار ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ بھی غیر اللہ ہے۔ ہاں، کسی نے اگر یہ کہا کہ جبریل میرا مددگار ہے، جملہ ٹھیک سے سن لیجئے گا، تو اس کے تعلق سے اپنا عقیدہ بتا دیں۔ تو یہ چار باتوں کا آپ عقیدہ پیش کریں، اس پہ ذات فی رائے مت دیجئے، عقیدہ بتائیے کیسا کرنا کیا ہے۔ یہ آپ کی شرائط ہے یا سوال ہے؟ عقیدہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، سوال نہیں ہے، عقیدہ اس پہ بتائیے، بات تو اسی پہ ہونی ہے نا۔ نہیں، یہ موضوع ہی ہے عقیدے کے متعلق، استعانت کا معاملہ ہو یا غیر اللہ سے مدد کا جو معاملہ ہے، یہ عقیدے ہی کے متعلق ہے۔ تو آپ تو سوال کر لیا، ابھی شرائط پر بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنا موقف پیش کیجئے، شرائط پہلے طے ہو کہ موضوع استعانت غیر اللہ سے مدد کا معاملہ ہے نا، تو آپ تو ڈائریکٹ سوال پر چلا ہے موصوف۔ جمشید بھائی، معذرت خواہ ہوں میں آپ سے۔ جمشید بھائی، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجئے، میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص سوال کرے گا تو وہ دلائل کے زمرے میں ہی سوال کرے گا، جمشید بھائی، اور معترض کو اعتراض کا موقع اتنا ہے کہ درمیانے گفتگو اگر کوئی چیز جو ہے قاصر رہ گئی تو وہ معترض اعتراض کر سکتا ہے چند الفاظ کے تحت۔ تو آپ نے جو چار چیزیں رکھی ہے، پہلے آپ اس کی دلیل پیش کیجئے۔ جمشید بھائی، ہاں جی، دیکھیے بات وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں غیب میں مطلب اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد پہ بات کروں گا، ٹھیک ہے جمشید بھائی؟ ایک منٹ خاموش رہیے طاہر بھائی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، شرائط طے ہو گئی کہ ایک ایک منٹ کی ٹن ہوگی، میرے درمیان میں آپ نہیں بولیں گے، آپ کے درمیان میں نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ اپنا عقیدہ آپ کو پیش کرنا ہے، میں اپنا عقیدہ پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور عقیدہ جب آپ پیش کریں گے تو آپ کے لیے ماخذ کیا ہوگا، منہج کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن اور حدیث، تو قرآن اور حدیث کے مطابق سوال ہوگا اور قرآن اور حدیث کے مطابق جواب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو میں مد مقابل سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مدد لینا غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا یہ عقیدہ ہے، اور ان کا عقیدہ چھپا نہیں چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں مد مقابل سے پہلے جو چار سوال میں نے کیے، پہلا سوال یہ کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی سے، صحابہ سے، تابعی سے، تبع تابعی سے، یا اللہ کے ولی سے اگر کوئی اللہ کا بندہ سمجھ کر اور یہ اس کا عقیدہ ہو کہ اللہ نے اس کو مددگار بنایا ہے اور وہ دنیا سے جا چکا ہے، اگر اس سے مدد طلب کرتا ہے تو اس پہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ایسا کرنا شرک ہے یا حرام ہے؟ تو عقیدہ بتانا پڑے گا نا۔ دوسرا سوال میں نے کیا کہ چاہے نبی ہو، صحابہ ہو، ولی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تبع تابعی کی بات تو ہم ہٹا دیتے ہیں، صحابی ہو، نبی ہو یا اللہ کے ولی ہو معتبر، ان کے جبے مبارک، بال مبارک، داڑھی مبارک کے بال مبارک ہو یا جبہ ہو یا پیالہ مبارک ہو،
اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھائی اس سے میں مدد لے لوں اور اس کو پانی میں ڈبا کے پیتا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں اس سے شفا مل جائے گی، میرے کو مدد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو ایسا عقیدہ آپ کے نظر میں کیا ہے؟ درست ہے، حرام ہے، شرک ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال جو میں نے ان سے کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہم درود پڑھتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، اور کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ بھائی اگر جب تک میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میری پریشانی دور کر، میری مدد فرما، اور جب تک میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولا، ٹھیک ہے، اور جب تک میں نے حضور کا نام اور حضور کی آل کا نام نہیں لیا، تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. تو اس پہ کیا آپ کا عقیدہ ہے؟ ایسا کرنے والا شرک کی کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ 3 میں نے ان سے سوال کیے، ٹھیک ہے نا. چوتھا میں نے کہا کہ کوئی اگر یہ کہے کہ جبریل علیہ السلام میرے مددگار ہیں، چاہے وہ نبی کہیں، صحابہ کہیں، تابعی کہیں، طب تابعی کہیں، تو ایسا کہنا جیسے میں کہوں کہ میرے جبریل علیہ السلام مددگار ہیں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اور تمام انبیاء فرشتے جو ہیں، فرشتے جتنے ہیں وہ میرے مدد کرتے ہیں، تو ایسا کہنے والا یا صحیح بول رہا ہے یا اس پہ آپ کیا حکم دیں گے وہ مجھے بتائیں. تو یہ عقیدہ ان سے بیان کروائیے، اس کے بعد میں اپنا عقیدہ اس پہ بیان کروں گا، پھر گفتگو ہوگی. جی اس پہ کیا آپ کا عقیدہ ہے، آپ بیان کر لیجیے. پہلے یہ کتنے منٹ بولے ہیں وہ بتا دیجیے آپ. کم سے کم ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو خیر اچھا شروع نہیں ہوئی نا، ابھی بات شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تو آپ بول لیے جتنا بات بولنا شروع نہیں ہوئی ہے. بس اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. میں وہی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، نہیں تو ابھی آپ جو ہے اتنی دیر تک بات کرنے کے بعد مجھے 1 منٹ میں ہی ٹوک دیں گے، اس وجہ سے میں وضاحت کے لیے بات رکھا ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کا یہ عقیدہ، چاروں چیزیں جو آپ نے پیش کی ہے یہ آپ کا عقیدہ ہے. میں نے کہا سوال آپ اگر کریں گے تو سائل کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل کے روح سے سوال کرے گا. ارے یار نہیں سمجھے آپ میری بات؟ جمشید بھائی ایک منٹ رکیے، دلیل پیش کر دیں. ایک منٹ رکیے ذرا جمشید بھائی. جی جب ہم سوال کرتے ہیں یا سوال ہوتا ہے تو سوال پہ دلیل کون مانگتا ہے؟ یہ اصول کہاں سے لے کے آئے ہیں بھائی ابھی کہاں اصول پر بات ہی تو سوال پہ دلیل کون مانگتا ہے؟ آپ اپنا عقیدہ پیش کر دینا. ایسا کرنے والا، ایسا مدد مانگنے والا کیا ہوگا؟ اچھا آپ اپنا عقیدہ، میں آپ سے عقیدہ پوچھ رہا ہوں، آپ سوال پہ دلیل مانگ رہے ہیں. آپ اپنا عقیدہ پیش کریں پھر میں سوال پہ دلیل دوں گا نا. پہلے عقیدہ تو پیش کریں، آپ حکم تو لگائیں پہلے. جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے بلا دلیل، میرا یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں سورہ روم میں آیت نمبر 47 میں فرما رہا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. اب یہ رہی بات اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ سے بلا دلیل عقیدہ رکھے کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں، غرض مخلوق میں انبیاء، شہداء، صالحین، ولی، مومنین، جتنے بھی لوگوں، ملائکہ، سب سے بغیر دلیل اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا باطل عقیدہ اس بنیاد پہ ہے کیونکہ اس نے اللہ کو قادر مطلق نہیں مانا. میں نے قرآن کی آیت پیش کی، حوالہ دی ہے، یہ سوال ہے. اب اس طریقے سے آپ اپنا موقف ظاہر کیجئے کہ اللہ کو آپ قادر مطلق جانتے ہیں، مانتے ہیں یا نہیں. جمشید بھائی جی مختصر میں یہ بولوں، میں نے سوال کیا جواب کیا مل رہا مجھ کو؟ ارے بھائی وَكَانَ حَقًّا میں آپ کو مثال دے دیا ہوں نا. آپ اپنا عقیدہ بتائیں نا، اپنا عقیدہ مجھے بتائیں. میں اپنا عقیدہ، اگر کوئی شخص، ابھی نہیں سمجھ میں آیا میرا، نہیں سمجھ میں آیا نا. کوئی شخص بلا دلیل کسی غیر اللہ سے مدد طلب کرے مرنے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، تو اس نے اللہ کو قادر مطلق نہیں مانا، اس لیے
इसलिए उसका अकीदा बगैर दलील अगर वो मानता है तो बातिल है। देखिए सवाल मेरा क्या था, सुनिए सवाल मेरा था कि अगर कोई अल्लाह का बंदा समझ के और ये अकीदा रखे कि अल्लाह ने उसको मददगार बनाया है जी, दुनिया से जाने के बाद भी, चाहे वो नबी हो, सहाबा हो, वली हो, और वो दुआ करे कि ए गौसे पाक आपको अल्लाह ने मददगार बनाया, आप मेरी मदद कीजिए, तो ऐसा अकीदा रखने वाला कौन होगा? आपने उसका जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल मैंने जो किया कि अगर कोई ये कहे कि मेरा मददगार जिब्राइल है, ठीक है, और उस पे आपका क्या अकीदा? आपने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल मैंने किया कि अगर कोई ये अकीदा रखे कि अल्लाह मैं परेशान हाल हूँ मेरी मदद कर, और उसका अकीदा ये हो कि जब तक मैं नबी का नाम ना ले लूं, उसकी आल का नाम ना ले लूं, मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, उस पे आपका क्या अकीदा? आपने बताया नहीं। चौथा मैंने कहा कि आपका अकीदा जो आपने बनाया है, जो भी आपका अकीदा है, वो पहले मुझे बताए तो सही अकीदा। आप अकीदा कहाँ बता रहे हैं? आपने मुझे बोला कि कोई अगर ऐसी मदद की दुआ करे तो वो शिर्क होगा, हराम होगा, क्या होगा? हुक्म तो दे मुझे पहले आप। हाँ, इस तरह बताया जाए। हाँ, तो इसमें हुक्म कहाँ दे रहे? तो गोल गोल घुमा रहे हैं मुझको। अब कह रहे हैं कि बिना दलील, एक मिनट रुकिए, अब ये कह रहे हैं कि बिना दलील अगर इस तरीके से दुआ करे या अकीदा रखे बिना दलील, तो उस पे भी हुक्म क्या होगा वो बताइए, कि शिर्क किया, हराम किया, या क्या किया? मिसाल के तौर पे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, ठीक है, अब जैसे हुजूर से पहले जितने नबी आए सब चले गए दुनिया से, और हुजूर का ये अकीदा है कि फलाना नबी मेरी मदद कर सकता है दुनिया से जाने के बाद भी, और वो आके उम्मत को बता रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा अकीदा रखने वाले पे क्या हुक्म आएगा कि दुनिया से जाने के बाद क्या नबी जिंदा हो सकते हैं, क्या नबी रूबरू आ सकते हैं? ये बताएं पहले आप। इसमें मुझे हुक्म देना भाई कि आपका हुक्म क्या। जैसे मैं बताता हूँ कि गैरुल्लाह से मदद करना हमारे लिए जायज है, और हम इस पे दलील देंगे, हम देंगे ना दलील। अभी तो मैं अकीदा बता रहा हूँ ना, पहले मैं अकीदा बता रहा हूँ कि गैरुल्लाह से अल्लाह के। मैं क्या बोला हूँ कि सबसे पहले बात सुनो, पहले बात सुनो, जमशेद भाई सुनो मेरी बात। जैसे मैं अकीदा बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से जब हम दुआ करते हैं और हमारा अकीदा ये हो कि अगर हमने हुजूर का नाम ना ही लिया या उसकी आल का नाम नहीं लिया, या हुजूर, हमारा अकीदा ये हो कि जब तक हम हुजूर का नाम ना ले लें अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं कर सकता, ये अकीदा रखना दुरुस्त है। जो इसको गलत बताए वो काफिर है, ये अकीदा। दूसरा अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा अगर हमने ये अकीदा रखा कि सहाबा इकराम या अल्लाह के रसूल या अल्लाह के नबी या वली मदद कर सकते हैं, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, और जो इसका इनकार करे वो काफिर है, ठीक है। तीसरा अकीदा ये है कि हुजूर के जैसे सहाबा के जुब्बा मुबारक हो, या हुजूर का जुब्बा मुबारक हो, या उनके बाल मुबारक हो, या उनका आसा मुबारक हो, या उनके कासा मुबारक हो, उससे मदद लेना, उससे शिफा लेना, ये दुरुस्त है, और जो इसका इनकार करे वो काफिर है, ठीक है। चौथा अकीदा जो ये है कि अगर कोई ये कहे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे मददगार है या तमाम फरिश्ते मेरे मददगार हैं, ये अकीदा रखना दुरुस्त है, और जो इसका इनकार करे वो काफिर है। और हुजूर की सुन्नत पे चलना, आप कहते हैं ना हम कुरान हदीस, यानी हुजूर की सुन्नत और हदीस को आप एक बोलते हैं कि हुजूर की सुन्नत और हदीस एक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काम हुजूर ने किया वो सुन्नत रसूल है करना, और जो अल्फाज हुजूर ने बोले वो हमारे लिए सुन्नत रसूल हो गया, वो हमारे लिए हदीस हो गई। तो ये अकीदा रखना दुरुस्त है, और जो इसका इनकार करे वो काफिर है। ऐसे आप हुक्म लगाएं, फिर मैं आपको दलील दूंगा, आप मेरी दलील लेना, पहले हुक्म तो लगाएं। मौसूफ आप जो है कितने दिन से मुनाजरा कर रहे हैं? फने मुनाजरा का तरीका यही है कि मद्दे मुकाबिल पहले अपना अकीदा बताता है। आपको पता नहीं, आपने मुनाजरा रशीदिया नहीं पढ़ी है? नहीं, हम मुनाजरा रशीदिया पढ़ी है, रशीदिया वशीदिया। हाँ, तो मुनाजरा किसको कहते हैं? मुनाजरा किसको कहते हैं? वो नाजिल हुआ है क्या? अच्छा एक मिनट, जमशेद भाई, मौसूफ वो नाजिल हुआ है, जमशेद भाई, कुरान है, जमशेद भाई, इनसे बोलो कि ये मुनाजरा नाजिल हुआ है, इनसे पूछो कि मुनाजरे के उसूल कौन सी किताब से तय होते हैं। हजरत आप मुझे बताइए कि जो मकाम कुरान और हदीस को हासिल है वो, अरे यार जमशेद भाई, मुनाजरे के उसूल जो है नाजिल हुआ है, वो मकाम है। जमशेद भाई
जी इनसे बोलो तमाम उम्मत का इजमा मुनाजरा रशीदिया पर है और किस किताब से उसूल मुनाजरा तय होता है, इनको यही नहीं मालूम है, ये मुनाजरा क्या करेंगे यार। अरे यार आप देखो, ऐसा ये चरजबानी दूसरों से करना ये हथकंडा, ये देख लो। मैं जानता था, मैं कल ही बोला हूँ जमशेद भाई, और फिर रिकॉर्डिंग हाँ, सुन मैं सुन रहा हूँ लीजिए। ये रिकॉर्डिंग आवाम सुनेगी ना तो हंसेगी। दलाइल पेश करेगा, दलाइल ये मैंने देखो। कुरान की आयत पेश की। अच्छा, मुनाजरे के उसूल क्या होते हैं? सुनो, पहले मुनाजरे के उसूल बता दे मुझे, चलिए उसूल क्या है? मुनाजरे के उसूल बता उसूल दे। नाजुल हुआ है। ये देखो जमशेद भाई, नहीं, मुनाजरे का उसूल अल्लाह ने कहा कि ये बनाओ। जमशेद भाई कहाँ है बताइए आप? अब बताइए, आप मुनाजरे का वकील नहीं है मालूम है, बताइए। उसूल ही में तो बात हो रही है। यहाँ तो सारे लोग जो भी मैं पहले बोल दिया हूँ, अभी तो बात ही नहीं शुरू हुई, पर आएगा अभी तो बात ही शुरू नहीं हुई, अभी तो बात ही शुरू नहीं हुई जनाब मन। आप हंसी मजाक नहीं। अच्छा एक बात बताओ, लोगों ने दीन के साथ खिलवाड़ किया है जमशेद भाई। अभी तो आपको अंदाजा लगेगा ना कि इनको थोड़ा चुप कराएं, दलाइल क्या होते हैं, बुरहान क्या होते हैं। इनको जरा चुप कराएं। जमशेद भाई सुनो, जमशेद भाई आपकी कव्वाली नहीं सुनेंगे। अरे यार जो खामोश तो हो जाओ, खामोश हो जाओ जमशेद भाई। आप शराइत पे आइए और आपका अकीदा जो भी हो वो आप दलाइल पेश करके। अरे पहले हुक्म तो मुझे बताओ ना बाबा, हुक्म क्या लगाते हो आप जिसका अकीदा ये हो? पहले शराइत पर बात होगी अब आदमी हो क्या हो, जब बात शुरू होती है मुनाजरे की तो पहले मद्दे मुकाबिल की तरफ से जो तहरीर आती है। आप सुनो हुक्म मेरा, तमाम मेरा हुक्म सुनो, मेरा हुक्म सुन लो। आप जो है बरेलवी हनफी हो? आप बरेलवी हनफी हो? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप कहिए। ना मेरी बात पहले सुनिए आप पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आपके बारे में तो पता है, आप बरेलवी हनफी हो। यार तुम एक बात बताओ, आप लोगों का मेरे सामने आने के बाद आप लोगों की हालत क्यों खराब हो जाती है हमारी? हाँ अभी जैसे हो रही है, ये आवाम रिकॉर्डिंग सुनेगी ना, चलेगा ना कितने बार फोन नहीं उठा रहे थे, भाग रहे थे। लेकिन अभी आपको मालूम होगा थोड़ी देर में। यहाँ पे आपको अकीदा पे हुक्म लगाने के लिए बताया जा रहा है। मैं हुक्म लगाता हूँ, सिर्फ आप इतना बता दो कि आप बरेलवी हनफी हो। जमशेद भाई जी देखो, अभी डंके की चोट बताते हो ना। अभी बात पे बात नहीं हो रही है, इनको जरा सा खामोश करिए। मैं आपको बताता हूँ कि अभी अहले हदीस के तालिबुर रहमान के बीच में जो मुनाजरा हुआ था, ठीक, और वहाँ कर लेना बाद में। रुको तो सही। हेलो, मैं आपके किसी नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कीजिए। जमशेद भाई इनको चुप कराओ, कर लेना, वो बाद में कर लेना। जबानी बाजी बहुत देखा हूँ, समझ में आई बात? अभी पता चलेगा ना आपको। हाँ मैं सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप सिर्फ ये बता दीजिए बरेलवी हनफी है या नहीं। इसीलिए बात नहीं करता जमशेद भाई। अरे मैं हुक्म लगा रहा हूँ भाई, आपके ऊपर बताइए। जमशेद भाई मैं हुक्म के ख्वाहिशमंद है नहीं। अब आ गए ना अपनी औकात पे, ये बड़बड़ करने लगे ना। अरे यार तुम्हारी औकात कितनी है वो तो तुम बता ही रहे हो ना, ये बेवकूफ बना रहे हो। उसूल तुमको खुद नहीं पता है कि सवाल फाइल कैसे करता है, मुद्दा और मुद्दा अलैह के उसूल नहीं पता है, उसके जवाबित नहीं मालूम। जमशेद भाई इनको जरा चुप करो, इनको चुप करो पहले। तुम तो भागने का हर बार इस्तेमाल। आप जमशेद भाई नहीं हो, मैं अहले सुन्नत जमशेद भाई इनको चुप कराओ ना यार। जी इनको चुप कराओ जी। अच्छा ये बताइए, एक मिनट रुको जमशेद भाई, इनको चुप कराओ पहले, खामोश कराओ, बीच में ना बोले। हाँ बोलिए। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, उसूल मुनाजरा तमाम उम्मत का इजमा है कि जब कोई मद्दे मुकाबिल अगर मुनाजरे के मैदान में आता है तो दो जमात के बीच, दो फिरके के बीच अपने फिरके का, अपने जमात का डिफेंस करता है, ठीक है। अब कोई शख्स ये कहता है या गौसे आजम अल मदद, तो ये खुलेआम चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं शिर्क है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी 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 ठीक है। अब कोई शख्स ये कहता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे मददगार हैं, तो ये लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं शिर्क है। यहाँ पे तुम्हें बताने में क्या दिक्कत हो रही है? बोलो ना, ऐसा बोलना शिर्क है। यहाँ आप इसके कायल हैं कि या गौस अल मदद के आप कायल हैं? मैंने आपसे सवाल क्या किया था शुरू में? पहला सवाल ही मेरा ये था, हुक्म चाहते हो ना इसके ऊपर। हाँ, एक मौजू पर बात। हाँ एक चार पर बात नहीं होगी, एक मौजू पर बात। अरे चुप तो रहो एक मिनट। क्यों यार, चुप करने के लिए यहाँ बैठा हूँ? अरे एक मिनट खामोश रहो, मैं चुप रहूंगा तो एक मिनट चुप तो रहो। मैं जब चुप रहूंगा मौसूफ तो एक मिनट चुप तो रहो जनाबे मन, चुप तो रहो एक मिनट। जमशेद भाई एक चीज बताइए, या मदद के कायल हैं आप नहीं है? बस चलो मेरा अकीदा ये, हाँ ठीक है ना जमशेद भाई,
میرا شروع میں جو میں نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے صحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ، ٹھیک ہے، ان کا اگر یہ عقیدہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ یا غوث المدد، اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ مددگار اللہ ہے حقیقی، لیکن اپنے ولیوں کو مددگار بنایا ہے، اور میں یہ دعا کروں کہ اے غوث، اللہ نے آپ کو مددگار بنایا، میری مدد کریں، یا غوث المدد. ٹھیک ہے، میں نے پہلا سوال یہی کیا تھا نا. جی میں نے کہا تھا ایسا بولنے والا، ایسا عقیدہ رکھنے والا، اس پہ آپ کا حکم کیا ہوگا؟ حکم لگا دیں اور اس پہ حد قائم کر دیں، پہلی چیز. ٹھیک ہے، رکو تو صحیح، ارے رکو دوسری، میں نے 4 سوال کیے ان سے مدد کے تعلق سے. ارے دوسرے پر نوبت ہی نہیں آئے گی، پہلے پہ ہی ہاں تو رکنا بابا، کیوں پریشان ہو بھیا؟ بدتمیزی میں آ گئے. ہم بدتمیزی پہ نہیں آئے ہیں. ابھی تم نے کیا بولا؟ الفاظ کیا بولا؟ چڈی بنیان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ چڈی بنیان کا نام لے رہے ہیں؟ نہیں پہن رہے کیا؟ وہ لباس ہے یار، چڈی جگہ پہ نکالا جاتا ہے کہ ابھی نکال دو؟ نہیں بھائی، یہ لباس ہی تو ہے جمشید بھائی، یہ حرام تھوڑی ہے، یہ کہنا حرام ہے. اچھا، ابھی دوسرا سوال جو میں نے کیا تھا، مجھے چاروں سوال پہ ان کا عقیدہ چاہیے. بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ عقیدہ نہیں، میں نے جو مدد کے تعلق سے مدد پر ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مددگار بنایا اور حقیقی مددگار اللہ ہے. میں یا غوث المدد کہوں گا تو اللہ کے حکم سے وہ مدد کریں گے، بات ختم. عقیدہ بتاؤ، فرق کر کے بتاؤ. فرق میں بعد میں کروں گا، پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ، پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ. میں آپ کو بتا رہا ہوں بابو جی، آپ کہہ کر تھوڑی بچ جاؤ گے اسے. سنو جمشید بھائی، مدد نہیں مانگی ہے اس عقیدے کے مطابق اب تک. ہاں، میرا عقیدہ یہ ہے اللہ نے ان کو مددگار بنایا اور میں یا غوث المدد کہوں گا. آپ نے اس عقیدے کے اوپر کبھی سوال اس طریقے سے کیا، مانگا ہے مدد یا نہیں مانگی ہے مدد؟ میں پوچھ رہا ہوں. بالکل مانگی ہے. ملی آپ کو؟ آپ کا وہ جو مانگے ہو وہ چیز ہوئی کیا؟ اچھا ایک منٹ جمشید بھائی، ہونے کی سب سے لگاتا ہوں. ایک منٹ رکو جمشید بھائی، غوث المدد آپ نے مانگی اور ملی آپ کو؟ جمشید بھائی اچھا ان سے پوچھو، انہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگی تو ان کو ملی ہے؟ ہاں، میں قادر مطلق اللہ کو سمجھتا ہوں. اچھا چلو ابھی اللہ سے مانگو 1 کروڑ. سنو یہاں پر قرآن کی آیت مدد ملی ہے یا نہیں؟ مدد ملی ہے یا نہیں؟ نمبر 47 اللہ سے مدد مانگ کے دکھاؤ. اللہ ہی کافی ہے جمشید بھائی، مومنوں کے مدد کے لیے. میں سن رہا ہوں یہ جو بتا رہے ہیں، جس طرح بتا رہے ہیں سمجھے تو سنو میری بات سنو جمشید بھائی سنو. آپ لوگ خود ہنس رہے ہو نا جمشید بھائی، کیا ہنسنے کے علاوہ آپ لوگ. جمشید بھائی میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا. ٹھیک ہے سنو، فون رکھ کر بھاگنے والے. ارے ایک منٹ رکو تو صحیح، فون نہ اٹھانے والے یار. دیکھو یہ بدتمیزی کرنے لگے یار جمشید بھائی، یہ ادب سے بات کریں گے. کتنے اس سے پہلے کتنے برا بھلا بول کے بھاگے ہو، نہیں جانتے ہو آپ؟ اچھا ایک منٹ، تو آپ نے مجھ سے ابھی کل کیا کہا تھا کہ تہذیب کے دائرے میں بات کریں گے؟ میرا یہ عقیدہ ہے یا غوث المدد میرا، تو آپ نے اللہ کو قادر مطلق نہیں مانا ہے. یہ کہاں بولا میں نے؟ ہاں یہ کہاں بولا میں نے؟ آپ دوسرے سے مدد مانگ رہے ہیں. اچھا اچھا ایک منٹ خاموش رہے آپ، ایک منٹ خاموش رہے آپ، کیونکہ آپ کا گمراہ اور بات نہیں بولنے دے گا یار جمشید بھائی. میں نے اسی لیے کہتا ہوں کہ دنیا وہابیت میں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں پیدا کیا جو آ کے اصول سے بات کر لے. اسی لیے میں بولتا ہوں، اسی لیے میں بولتا ہوں آپ پہلے کو. تم سیکھو، پہلے اصول سیکھو پیارے. یہ دیکھو، پہلے سیکھو. اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ فن مناظرہ کیا ہوتا ہے، مناظرہ کس سے طے کیا جاتا ہے، مناظرے کے اصول کیا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے. یہ کیا بات کرے گا؟ ابھی تو کیا سوال کرنا جس کو نہیں آتا وہ اصول کی بات کیا کرے گا؟ یہ دیکھ جمشید بھائی، سوال کرنا نہیں آتا. جمشید بھائی جی میں نے ان سے کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یا غوث المدد، بدتمیزی کر کے یا غوث المدد میں نے کہا، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مدد. کس معاملے میں آپ نے پکارا بتائیے، بیان کیجیے کو آگے. ارے یار بولنے دو نا یار، آپ پوری وضاحت کرے. وہ تو بولنے تو دو، اشارہ کر کے بھاگ جانا. تو بولنے تو دو. ہم آپ سے آپ کے جمشید بھائی کو چپ کراؤ یار، باطل عقیدے ہیں. انشاءاللہ جمشید بھائی یہاں پہ ظاہر کر رہے ہیں. ہاں میں نے ان سے کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں یا غوث المدد تو اللہ نے ان کو مددگار بنایا ہے، میرا عقیدہ یہ. تو انہوں نے کہا کہ تم نے غوث سے مدد مانگی تو تمہیں ملی. اب کوئی غیر مسلم اس سے سوال کر لے جاہل سے کہ اگر تو نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگی تو تجھے مدد ملی، تو منہ پہ جوتا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا اس کے؟
क्या जवाब देगा आप ये? अपने आप गैर मुस्लिम से अकीदा लिए हैं? नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, तुमने आप अल्लाह अपने से मदद अकीदे की मांगी, बात तुमको करें, मिली? गैर मुस्लिम उनको भी मैं मिलती है। तुमसे सुनो सवाल क्या करता है, हूँ, मैं तुमसे सवाल आप करता समझ हूँ। रहे हो कितने फीट अरे मैं नीचे तुमसे जाओगे सवाल अभी, करता आपको हूँ। मालूम है वो चीज। जमशेद भाई ये इसको हर चुप बार कराओ ये यार। कच्चे पक्के मौलवियों से लगा लेना, हमसे नहीं लगाना। जमशेद भाई, हम बहुत को देखे हैं और जो जमशेद साथ आए तुम्हारे जैसे। मैं इसीलिए आपने 5 मदद साल से मांगी है, चैलेंज नहीं कर रहा मांगी इस हूँ। अकीदे के मुताबिक? बिल्कुल मांगी और इस मिली है। अकीदे क्या बताइए, वाकया बयान कीजिए। मैंने बिल्कुल मांगी है और मुझे मिली है। एक वाकया बयान कीजिए, मैंने क्या बेटा मांगे हैं मैंने और बे, मिली है? मैंने बेटा मांगा था, मिल गया। किससे? अबे जाहिल के बच्चे, बेटा किससे पैदा होता है? तो वही तो मैं कहता हूँ, मैं नहीं वो नहीं, मदद के जरिए से किससे मदद मांगी थी आपने, किससे बेटा मांगा है? मैंने कहा या गौस अल मदद, 11वीं शरीफ की नियाज की, और मैंने कहा या गौस अल मदद, अल्लाह ने आपको मददगार बनाया है, तो मुझे आप मेरी मदद करें और मुझे बेटे से नवाजे, बेटा अता फरमाए। बेशक ठीक है। तो और अल्लाह ने, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। से मिली है। अच्छा, अरे आप अकीदा पूछ रहा हूँ बाबू, हुक्म लगाना है मुझे, यार क्यों ये परेशान कितना हो? बड़ा जाहिल आदमी है यार। ओ जाहिल के टुट्टू, जाहिल बाद में बोलना, पहले तुम सीखो। कसम तुम्हारा खुदा अकीदा है की, कि जमशेद भाई, जमशेद भाई, जी। या गौस अल मदद के दुनिया- जरिए से आपने बेटा मांगा, और या गौस अल मदद जो है पीराने पीर अब मुझे ये गौसे बताओ, आज़म अब ने मुझे आपको बेटा बताओ, अता किया? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने अल्लाह से डायरेक्ट दुआ की तो अल्लाह ने तुमको वो चीज अता की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं हर मान ही नहीं चीज सकता। पर कादिर है, कादिर सुनो, मुतलक है, सुनो, हमारे लिए अल्लाह अब ही सुनो, काफी है। अब सुनो और जमशेद भाई, अरे प्यारे, अब तुम ही सुनो, तुम्हारी कव्वाली खाली मैं इनको ये चैलेंज करता तू हूँ, ये साबित कर दे कि मैं जो इनको है ये इसी चैलेंज करता वजह से हूँ। अल्लाह ने बेटा मांगी थी और दिए, जो अल्लाह ने अच्छा, दिया इनको है मुझे खामोश बेटा, करा, इनको कि जो खामोश मैं करा। मदद के जरिए मांगा हूँ, तू अगर ये साबित कर देना तो आज बरेलवी हो जाऊंगा। चलो अब खामोश हो जाओ, अब खामोश हो जाओ जमशेद भाई, इसका चैलेंज कबूल है मुझे, इसका चैलेंज मुझे कबूल है। हाँ हेलो, इसका चैलेंज मुझे कबूल है। रहमतुल्लाह अलैह ने दी है। हाँ, इसका चैलेंज मुझे कबूल है, इसको खामोश करना, बीच में बोलेगा नहीं। हाँ तो साबित कर, चल साबित कर। जमशेद भाई, जी जी, मैं इसका चैलेंज मुझे कबूल है, इसको बोलना, बीच में बोलेगा नहीं। ठीक है। ठीक है। इससे मैंने कहा कि तुमने अल्लाह से डायरेक्ट मदद मांगी तो तुमको मिली, इसने बोला हाँ मिली, और मैं ये चैलेंज करके कहता हूँ कि ये अगर ये दुआ करेगा कि अल्लाह तू मेरी ये दुआ कबूल कर, ठीक है, इसकी दुआ कबूल ही नहीं होगी, मैं हदीस से साबित करूंगा। जी जी, ठीक है, क्यों? सुनिए, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह से दुआ करते हो तो तुम्हारी दुआ जो है जमीन और आसमान के दरमियान में रहती है, जर्रा बराबर भी ऊपर नहीं जाती। क्यों? जी जी जी, जब तक तुम हुजूर पे दुरूद पाक ना पढ़ लो। ठीक है। अब जिसका अकीदा ये है कि जब तक मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलूंगा या उनकी आल पर, आल कौन है? गौसे पाक आल नहीं है, मारूंगा जूता मुंह पे खींच के। दुरूद शरीफ जब पढ़ते हैं कि अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, अबे वो मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद, मुंह बंद, हदीस के मुंह बंद, मुंह बंद, हदीस के ऊपर बात करना। हाँ चल बोल, इस हदीस को सही साबित करेगा? वो छोड़ो, बाद में जाएंगे, अभी हम तुमसे खुद कबुलवाएंगे, क्यों परेशान हो? हाँ चल ठीक है, कितनी तुम समझते हो? चल ठीक है, पढ़ हदीस पढ़। वाकया सुना। हजरत का कौल है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह की बारगाह में जब तक कबूल नहीं होती, जमीन और आसमान में रखी रहती है, जब तक तुम हुजूर पे दुरूद शरीफ ना पढ़ लो, दुरूद पाक ना पढ़ लो। अब जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और किस पर? उनकी आल पर। और जैसे ही तू आल का नाम लेगा तो तेरे जहन में कौन आएगा? हजरत फातिमा तो जहरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अली और गौसे पाक। साले जाहिल, आल का नाम लिए बिना तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तू कह रहा है ये क्या है? अबे जाहिल, अबे आ गया देख गाली देने। सुन जमशेद भाई, और जमशेद भाई, अब इस जाहिल का काम हो गया। अब इसकी औकात मैंने इसको दिखा दी। ये पता है कि जमशेद अली कादरी के सामने ये अपना अकीदा बयान नहीं करेगा, ये सिर्फ जाहिलों के सामने जाके शिरक और कुफर का फतवा लगाते हैं। तू समझे जमशेद भाई? भागने वाला है। हाँ तो अब इसका फोन काट दो, आवाम इतनी रिकॉर्डिंग नहीं सुनती, बहुत है इसका जाहिल बनना आवाम के सामने लाने के लिए। चल इसको साले जाहिल पर बात करेगा, तेरा बाप भी इसको ज़ईफ नहीं साबित कर सकता है। हाँ है दम, ज़ईफ नहीं। हाँ चल बोल, के ऊपर तबसरा करेगा। हाँ चल बोल। दरूद का पढ़ना, गैरुल्लाह से मदद तलब करना कैसे साबित करेगा? तू बोल। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मदद कहाँ है? मैं कर रहा हूँ ना, खामोश हो जा। हाँ तो साबित कर। हाँ जमशेद भाई, कैसे साबित करना है? जमशेद भाई जी, अच्छा, अल्लाह ताला हकीकी मददगार है?
वक्त ले लीजिए, 1-1 मिनट एक का मिनट, वक्त हाँ ले लीजिए। 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट ये बोलेगा, मैं इसके बीच में नहीं अब ये बोलूंगा, सही ठीक है? बात हुई, अब सही बात हुई। 1 मिनट तू बोलेगा, 1 मिनट मैं। जमशेद भाई, हाँ जी जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हकीकी मददगार कौन है? अल्लाह। जी, अल्लाह। और अल्लाह ने उनको हकीकी मददगार, उसका तायुन देखो करो इसकी हो गई प्यारे, शिकस्त, कौन से शिकस्त हो मसले में गई इसकी शिकस्त हो गई। कौन तायुन तो करके बता दे, बदअकीदा कहीं का जमशेद गुमराह। भाई अरे ये क्या बात करेगा यार? वाकिया तुम नहीं सुना करके बच के निकल पाओगे बाबू, जमशेद तुमसे भाई, जिससे साबित पड़ा है ना। एक मिनट की बात हुई थी, दरूद में गैरुल्लाह से मदद साबित कर, बस साबित करो ना, मुंह तो बंद कर। हाँ, ये 1 देखिए। मिनट खाली, 1 बीच मिनट। में अगर बोला तो तेरी शिकस्त, आप होने नहीं दे रहे हो बोलते। बीच में अगर बोला तो तेरी शिकस्त। हाँ, 10:36 25 सेकंड हो रहा वो है। बीच में जमशेद भाई रोक देंगे मुझको, ठीक है? खामोश हो जाओ। जमशेद भाई, जैसे मैंने ये दुआ करी, ए अल्लाह मैं परेशान ना लूं, मेरी मदद फरमा, मैं मोहताज हूँ, मेरी मदद फरमा, ठीक है? तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये रास्ता बनाया है कि जब भी तुम मुझसे दुआ करो, हजरत फरमाते हैं कि तुम्हारी दुआ आसमान और जमीन में रखी रहती है, ठीक है? तो हमने जैसे दुआ की, अल्लाह मेरी मदद फरमा, तो कादिर मुतलक है, तो मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं जब तक तेरी मदद नहीं करूंगा तब तक तू मेरे नबी का नाम ना ले ले, जी टाइम खत्म हो गया, और उसकी आयल का नाम ना ले ले। जी टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट हो गया। चलो बोलूं मैं अब? मैं तुझसे पूछता हूँ कि जो तू दरूद के अंदर गैरुल्लाह की मदद साबित करता है, वो कौन सी अल्फाज से वो साबित कर दे। वो किसको बता रहा है? तू हमको बताने आया है? मैं मुख्तसर सिर्फ 30 सेकंड में पूछ रहा हूँ। दरूद भेजने के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, और दुआ बगैर दरूद के कबूल नहीं होती, लेकिन दरूद में गैरुल्लाह से मदद कहाँ है वो साबित कर। चल जमशेद भाई जी अच्छा, जब हमने ये, इनका बच्चा हुआ है। हाँ टाइम है तो वो खुद ही कह रहे हैं, बोलो। अच्छा जमशेद भाई, हाँ बोल। हाँ जमशेद भाई, बोल जी। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा, किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जी और बरकत नाजिल फरमा, किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ कि कोई जाहिल अगर मुझसे ये पूछे कि भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल में तो बहुत से जो है काफिर भी हुए या नहीं हुए, तो क्या सब पर रहमत नाजिल फरमा? नहीं, ऐसे जाहिल है बहुत से घूम रहे मार्केट में। अब सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब हदीस हमारे पास मौजूद है, आ गई कि जब तक तुम मेरा नाम नहीं लोगे, मेरी आल का नाम नहीं लोगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा अकीदा ये है कि उनकी आल का नाम जब तक नहीं लेंगे, हुजूर का नाम नहीं लेंगे, मेरी दुआ जमीन और आसमान में रखी हुई है, ठीक है? अब हुजूर की आल में कौन कौन है? हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, गौसे पाक, ठीक है, हम इमाम जाफर सादिक, ठीक है? और ये पूरी आल है हुजूर की, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ, ये पूरी हुजूर की आल है। तो बिना नाम लिए, बिना उनका क्या कहते हैं तज़किरा किए, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं कर रहा, तो ये मदद हुई या नहीं हुई? 1 मिनट हो गया। बोलूं? जो ये तौज़ी पेश कर रहे हैं मौसूफ, मैं हैरत हो रही कि आप इतनी जाया है कि अभी तो मेरे आल पर, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपके अहलो आयाल के ऊपर, आपके आल के ऊपर अल्लाह ने, अल्लाह से, तो ये तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगना हुआ ना, इसमें गैरुल्लाह की मदद कहाँ है? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ये तो डायरेक्ट अल्लाह से ही मांगना हुआ ना दरूद में, कि अल्लाह तू जैसे इब्राहिम के ऊपर मदद की है, उनके आल पर मदद फरमाई है, रहम फरमाई है, वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो ये तो डायरेक्ट मांगना हुआ। यहाँ गैरुल्लाह से मदद कहाँ है? अकल है नहीं है? वो साबित कर। जमशेद भाई, मैं इसीलिए कहता हूँ कि वहाबी और जाहिल होना ऐसा हो ही नहीं सकता। बस है नहीं, आ गई। फिर बीच में बोला, अकल ठिकाने आ रही है ना। फिर बीच में बोला, अभी मेरा 1 मिनट बाकी है तो बीच में बोला। आपको 1 मिनट मेरा नहीं हुआ, ये बीच में बोला है। 1 मिनट नहीं हुआ मेरा। नहीं, आपका वक्त हो गया था। नहीं हो गया था, मैं 2 अल्फाज में 1 मिनट हो जाएगा। घड़ी है सामने है बाबू, मैं भी देख रहा हूँ। खाली बोलने दो, बोलो। अब मैं 1 मिनट ले रहा हूँ, 40 हो रहा है।
अच्छा दोबारा 1 मिनट मैं हो ये गए। पूछता हूँ कि दरूद में गैरुल्लाह से मदद कोई बरेलियत में कम है तो साबित कर दे, उसमें डायरेक्ट अल्लाह से ही मदद तलब करने के ताल्लुक से है कि अल्लाह जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके आल पर रहम फरमाई वैसे मुझ पर भी फरमा। ये डायरेक्ट से अल्लाह से ही डायरेक्ट मांगने की दलील है। गैरुल्लाह से मदद कहाँ यहाँ साबित है, वो साबित करो। चलो बोलिए आप। हो गया। हाँ। अच्छा जमशेद भाई जी एक बात बताओ, जब ये हदीस हमारे सामने आ गई कि तुम्हारी दुआ रब की बारगाह में जब तक कबूल नहीं होगी जब तक तुम हुजूर पे दुरूद ना पढ़ लो, मतलब जब तक मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बोलूं मेरी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा, जी ठीक है? तो ये जो दुरूद है ये अल्लाह ही या गैरुल्लाह है? ये दुरूद पढ़ना गैरुल्लाह है ना? इसमें जितने भी नाम है अल्लाह के रसूल के, हजरत इब्राहिम, ये अल्लाह के अलावा है, सब गैरुल्लाह है। जी तो इस जाहिल को पूछो इससे मदद हुई या नहीं हुई। अच्छा दूसरा सवाल, मैंने इनसे दूसरा सवाल किया था कि अगर कोई शख्स ये कहे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे मददगार हैं, जैसे मैं कह दूं, वहाँ मत जाओ। अरे यहाँ रुको पर ना अभी यार, रहो अभी। अरे रुको ना, इसका हो गया जवाब, दूसरा आवाम ने सुन कहने लेगी। से साबित करो प्यारे। मेरे बीच में बोला शिकस्त हो गई। कहाँ शिकस्त हो गई? जो 42 हो गया, 41 से 42 पे बोला हूँ। जमशेद भाई ताहिर साहब आप अपने वक्त में बोला कीजिए ना। तुमसे पूछता हूँ कि दरूद गैरुल्लाह है? अच्छा दरूद अल्लाह है? नहीं, दरूद गैरुल्लाह अल्लाह दरूद में जितने नाम है, एक मिनट, हाँ जितने, अबे जाहिल सुन, दरूद में जितने नाम है वो अल्लाह है या गैरुल्लाह है? जितने नाम है वो हाँ। उनसे मदद तलब करना है या अल्लाह बाटा का जूता भिगा भिगा के मारूंगा वहाँ भी तुम लोगों को मैं। अरे सुन अभी तो तुम पिटेगा बहुत अच्छे से। अरे इसीलिए तो तुम्हारी बदअकीदगी साबित हो रही है कि और तुम्हारी हैकड़ी निकल रही है ना। ये बता कि दुरूद पाक में जितने नाम है वो अल्लाह है या गैरुल्लाह है, बस इतना बता दे। हाँ वो गैरुल्लाह है, लेकिन तो बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, अल्लाह से मदद है। बात खत्म हो गई। जाहिल भाभी और जाहिल भाभी और जाहिल भाभी, बिना गैरुल्लाह का नाम लिए अल्लाह दुआ कबूल नहीं कर रहा है। या अल्लाह से मदद है? बिना दुरूद पढ़े बिना गैरुल्लाह का नाम लिए अल्लाह दुआई कबूल नहीं कर रहा, जमीन आसमान में रखी हुई है। नाम लेना अलग है, मांगना अलग है। मांग किससे? अच्छा अब वो भी साबित कर रहा हूँ ना। अरे तो वो भी तो साबित कर रहा हूँ, खामोश हो जा। अरे बेवकूफ, मैं तुझसे पूछता हूँ। वो भी तो मैं साबित कर रहा हूँ, खामोश तो हो जा। हाँ तो अब खामोश हो जा, वो भी साबित कर रहा हूँ। हाँ साबित कर। हाँ खामोश हो जा। जमशेद भाई मुझसे नहीं चलेगी अल्फाज में चर्म जबान, याद रखना। अरे यार जमशेद भाई इसको चुप कराओ यार, बहुत बोलता है। तुम्हारी हैकड़ी बना निकल जाएगी बाबू। जमशेद भाई गैरुल्लाह से पहले दरूद में गैरुल्लाह से मदद। तो खामोश तो रहे ना बाबा। ए बाबा 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 खामोश हो जा, बाबा खामोश हो जा। हाँ बोल। न जमशेद भाई अहले हदीस का ये अकीदा है और ये अकीदा दुरुस्त इनकी नजर में है, हमारी इस पे जरा है। इनका कहना यह है कि जो काम हुजूर ने किया वो सुन्नत रसूल है, ठीक है? ठीक है ना? अच्छा सुनिए, अल्लाह सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह, जिब्राइल, नेक मोमिन सालिहीन बंदे और तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर हैं, ठीक है? बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर है 2994। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जैसे तमाम अंबिया के मददगार उनके दौर में थे, और जमशेद भाई जी तमाम अंबिया के मददगार हर दौर में अंबिया के मददगार थे और मेरा मददगार जिब्राइल है। ये बुखारी के अल्फाज हैं, ठीक है? अब इनका अकीदा ये है कि फौत शुदा जैसे जो दुनिया से चला जाए वो ना खड़ा हो सकता है, ना कलाम कर सकता है, ना बात कर सकता है। इनका ये अकीदा है ना? अब आइए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब मेराज की शब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी के अल्फाज हैं कि जब मैं नमाज का तोहफा लेके वापस लौटा तो मुझे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिले और कहा कि तुम उम्मत के लिए क्या ले जा रहे हो? तो मैंने कहा 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, उम्मत नहीं कर पाएगी, आप वापस जाए। तो अल्लाह के रसूल वापस गए, 7 बार मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस भेजा। तो इस जाहिल का अकीदा यहाँ से बातिल हो गया कि अंबिया इकराम कलाम भी कर रहे हैं, मौजूद भी हैं और जलवा अफरोज भी हैं। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि मूसा तुम तो दुनिया से चले गए, फौजशुदा से मदद लेना मेरे लिए हराम हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने 7 बार उनकी मदद ली। जमशेद भाई वक्त हो गया आपका, रुक जाओ, खामोश हो जाओ, तुम्हारी इसी पर शिकस्त है, धो के मारूंगा भगा भगा के। रुक जाओ अभी जमशेद भाई, साबित कर पाएगा। ये लो। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम से मदद ली या नहीं अल्लाह के रसूल ने? मैं तुझसे पूछता हूँ अबे जाहिल, कैसे बरकत का मामला है? तुम्हारा अकीदा है कि अंबिया इकराम खड़े नहीं हो सकते, कलाम नहीं कर सकते, कब्र से बाहर नहीं निकल सकते।
तुम्हारा अकीदा वहाँ है खड़े होना कहाँ है, खड़े होना कहाँ तो है? कलाम कैसे कर रहे हैं, बैठ के? हाँ? क्यों बैठ के कलाम नहीं किया जा सकता? चौथे आसमान पे लेट कैसे के कलाम कर रहे हैं, नहीं बैठ किया जा के? सकता। अच्छा, तो चौथे हेलो? आसमान पे अल्लाह के मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं कब्र नहीं, है? मैं तुझसे पूछता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो गुफ्तगू हुई थी वो आलम बरज़ख में हुई या दुनिया बरज़ख में कैसे हुई? चौथे आसमान पे हुई ना। अरे बेवकूफ, चौथा अबे आसमान तू गधे के गया बच्चे, देखा है? चौथे आसमान पे हुई ना गुफ्तगू। नहीं, चौथा आसमान देखा है तू? अल्लाह के रसूल की कलाम है ना, हदीस में मौजूद है कि अल्लाह के चौथे रसूल आसमान पे मूसा ने रोका मुझे। हाँ, अब मूसा बता, अलैहिस्सलाम अब मूसा अलैहिस्सलाम तो खड़े भी हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तुम्हारा ही अकीदा है ना कि अंबिया कहाँ किराम खड़े दुनिया होना साबित है? नहीं, क्या, खड़े तो होना कैसे कहाँ कलाम? साबित है? अच्छा, झूठे। कैसे कलाम कर रहे हैं, लेट दलील में के? कहाँ खड़े होना? कैसे कलाम कर रहे हैं, लेट के? कलाम कैसे कलाम कर रहे हैं, लेट अरे के? तू साबित तो कर, कहने से अरे तेरे जमशेद ख्याल की भाई, वजह से तो तुम लोग गुमराह हुए हो। अरे जमशेद भाई, जमशेद भाई, शैतानी चाल बाद में चलना। अरे जमशेद वहाँ भाई, खड़े होना कहाँ साबित है? अच्छा चलो, अच्छा चलो, एक मिनट, करूंगा तो तुम्हारा तो अच्छा जनाजा रुको, निकल जाएगा इस अभी हदीस के रुको, ऊपर की इसकी अभी हकीकत रुको, क्या है। अभी रुको, जूता पड़ेगा जरा दोबारा। अगर करूंगा तो तुम्हारा जनाजा निकल जाएगा, लेकिन ये हदीस जमशेद के भाई, अल्फाज ही तुम्हारे लिए काफी है। अब इससे ये हेलो? पूछो कि अंबिया इकराम खड़े होके कलाम करेंगे, इनका अकीदा ये है कि जो दुनिया से चला गया ना वो खड़ा हो सकता है, ना बात कर सकता है, ना किसी की मदद कर सकता है, यही अकीदा है ना? तो फिर कैसे कर रहे थे वो? अच्छा आप सुनो तो सही, इन जाहिल से पूछो, मूसा अलैहिस्सलाम तो मस्जिद, तो पूछो। अच्छा एक मिनट, चौथे आसमान पे बरज़ख है वो, बरज़ख या का है, दुनिया चौथा है? आसमान है पे जाहिल। दुनिया है। हाँ तो तुम्हारा ही तो चौथा अकीदा है आसमान। कि बरज़ख में मदद नहीं कर सकते, तो मूसा कैसे कर रहे हैं? अरे बेवकूफ, पहले एक चीज तो बोल तू, बरज़ख तस्लीम कर रहा नहीं कर रहा पहले? अबे तो जाहिल, तुम्हारा ही तो अकीदा है कि बरज़ख में मदद नहीं कर सकते, गैब में अरे तो मदद नहीं पहले कर ये तो- सकते, अरे तुम्हारा ही तो अकीदा है ठीक साले पहले- जाहिल। हाँ तो ठीक है, तो कायल तो हो पहले इसका। और जमशेद भाई, हेलो, बरज़ख हज़रत अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम अच्छा ये, अच्छा मुंह बंद करो इसका, इसका मुंह बंद करो, इसका मुंह बंद करो। हाँ तो बोलने तो दे, तेरी जिहालत सुनेंगे मैं तो बोलने तो दे जमशेद भाई। हैं? बोले यार, चलो मैं खड़ा, सुनने नहीं आया हूँ ना। मैं खड़ा होना साबित कर दूं, पहले ये बोला ना खड़ा होना, खड़ा होना, खड़ा होना साबित कर देता हूँ। हेलो, बोलिए बोलिए। अल्लाह के रसूल, मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब मेराज तशरीफ ले जा रहे थे कि सुर्ख टीले पे खड़े हुए, और जमशेद भाई सुर्ख टीले पे खड़े हुए, और आपने फरमाया मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र से जब मैं गुजरा तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होके नमाज अदा कर रहे हैं। खड़े होके अल्फाज है हाँ मुस्लिम की, हाँ, होशो हवास में है तू, और दे दिया तो शिकस्त होगी तेरी। हाँ? अगर ये अल्फाज हुआ की कब्र में जमशेद भाई, नमाज पढ़ रहे थे, जमशेद भाई, मुस्लिम की, अगर मैंने ये मुस्लिम दे की दिया, रिवायत हाँ खड़े होकर मुस्लिम नमाज की, पढ़ रहे थे। हाँ अगर दे दिया तो तेरी शिकस्त। हाँ, मेरे उस पर तू भेज पहले, और चलो दूसरी ठीक बात है, सुन, एक मिनट, एक वो मिनट, जितने भी एक वाक़यात हैं, मिनट, वो बरज़ख की है या दुनिया जमशेद की, भाई मैं सिर्फ एक चीज अभी पूछ रहा खड़े हूँ। होने की बात कर रहा था ना, मैंने खड़े होने का सबूत दे दिया ना। अरे बाबू सुन, अब सुनो, कव्वाली मत सुनो, मैं तो उनको कल ही जानता था। अच्छा अब सुनो, अब सुनो, मैं खड़ा होना भी साबित करूंगा कि चोचलेबाजी के अलावा जमशेद भाई, जमशेद भाई, तमाम मज़ाहिब के लोग अपने मंदिरों में जाके जमशेद मदद भाई मांगते हैं, और उनके तकदीर के मुतालिक अच्छा, अल्लाह वादहुल शरीक उनका रिज़्क, उनका जिंदगी, उनकी तमाम मामलात को उनके तकदीर के मुताबिक दुनिया से पहले रख दिया है। वो उनके मुताबिक होते रहता है उनके साथ। मुशरिकों को भी दे रहा अल्लाह रिज़्क, काफिरों को भी दे रहा, मुनाफिकों को भी दे रहा है। अरे इसको चुप कराओ यार, ये बोलने क्यों नहीं दे रहा है? इसका कोई भी अकीदा इसने कुरान हदीस से पेश नहीं किया मुझको, अकीदगी के मुताबिक दे रहा है। अपने एक अकीदे पे उसने दलील नहीं दी अभी तक। जो दलील एक मौजू पर तुमने बात नहीं की। अब सुनो जमशेद भाई, अल मदद गैरुल्लाह, मदद मांगना, जमशेद भाई इसने अपने मुंह से बोला अगर मुस्लिम में ये अल्फाज हुए, नहीं समझना है, अगर मुस्लिम में ये अल्फाज हुए मूसा अलैहिस्सलाम अब खड़े होकर नमाज अदा करे तो इसकी शिकस्त होगी, इसने मुंह से बोला है। मौजू हम 10 पे बात करेंगे, मौजू से क्यों हटा दूं? अब चलो, अब आगे चलो। अबे मैं मदद का सबूत दे रहा हूँ, चुप रहो। इसने बोला खड़ा होना साबित करो। मदद का तो कायल नहीं है भाई अल्लाह बोलने नहीं देगा, अब ये बोलने नहीं देगा, अब ये बोलने नहीं देगा जमशेद भाई। नहीं, मैं कुरान के अब ये बोलने नहीं देगा, ये इसकी शिकस्त हो गई। सुभान अल्लाह, मोमिनों की मदद करना लाजिम है। जमशेद भाई मतलब के आला हज़रत जिंदाबाद, इसकी शिकस्त हो गई। इसने अपने मुंह से बोला, अपने मुंह से बोला कि मुस्लिम में अगर ये हदीस दिखा दो कि मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर नमाज पढ़े थे तो मेरी शिकस्त हो गई। ये अल्फाज दिखाना मेरी जिम्मेदारी है, स्कैन पेज लगा देना इस रिकॉर्डिंग के साथ। मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मूसा की कब्र से गुजरा तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। पहली चीज, यहाँ से खड़ा होना साबित हुआ।
ٹھیک ہے. ہیلو. جی ہاں ان کا دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے نہ وہ کلام کر سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ مدد کر سکتا ہے. جی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی مدد کیسے کر دی؟ جی جی ٹھیک ہے. دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ اب اس نے بولا کہ وہاں پہ آسمان پہ کھڑے ہونے کا لفظ نہیں ہے. چلو تو کھڑے ہونے کا لفظ میں نے قبر میں دکھا دیا، قبر مبارک میں. ٹھیک ہے. اب آئیے بیٹھنے کا دکھا دیتا ہوں. نماز مسجد اقصی میں جب 1,24,000 پیغمبر نے نماز پڑھی تو رکوع میں جھکے بھی اور تشہد میں بیٹھے بھی. جی جی ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء اکرام کو مردہ کہنا یا انبیاء اکرام کو یہ سمجھنا کہ نہ وہ دنیا سے جانے کے بعد کلام کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اور یا کسی کی مدد کر سکتے ہیں، یہ عقیدہ انبیاء کا ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول کا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. جی یہ بات ہو گئی صاحب. اب آئیے دوسری. بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انبیاء کا مددگار تھا، ہر انبیاء کے مددگار تھے اور میرا مددگار جبرائیل ہے. جی ٹھیک ہے. اور قرآن کی جو آیت ہے سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مددگار ہیں اللہ. پہلے اللہ نے اپنا نام لیا، پھر جبرائیل، پھر نیک مومن صالحین بندے اور تمام فرشتے تمہاری مدد پر ہیں. تو اللہ نے جبریل کا نام اس لیے لیا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. اور تمام فرشتوں کا کہاں لیا؟ بعد میں. جبریل کا اسپیشل اس لیے لیا کہ جبریل علیہ السلام جیسے انبیاء اکرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے الگ سے ان کا نام لیا گیا قرآن میں. ٹھیک. اب یہاں سے مدد ثابت ہوئی تو میں نے اسی لیے اس کا عقیدہ پوچھا تھا کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ میرا مددگار جبریل ہے تو اس پہ حکم چلے گا. اس کو معلوم تھا کہ جمشید علی قادری اس کو رگڑ دے گا، سمجھے، اسی لیے یہ حکم نہیں لگا رہا تھا. اور جب کوئی بیچارہ انجان بیچارہ کم پڑھا لکھا یہ بات بولتا ہے یا غوث المدد تو یہ چلا چلا کے لیے بولتے ہیں شرک ہے، حرام ہے. اچھا یہ حکم لگانے کے لیے بولے تو یہ لگا نہیں رہا ہے، اس لیے مطلب نہیں لگا رہا ہے. میں بتا رہا بولتا رہتا میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. اب بار بار کال کر رہا ہے ابھی. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کسی کیوں نہیں لگا رہا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو میں نے اس سے سوال کیے یہ حدیث میں ہے. سمجھے. دیکھو میں نے سوال کیا کہ جو حضور کے جبہ مبارک یا صحابہ کا جبہ مبارک یا کسی کا بھی کوئی اس سے مدد طلب کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ جبہ یہ کپڑا جو ہے میری مدد کر دے گا تو اس پہ حکم کیا لگے گا؟ اس نے نہیں لگایا. آپ سنیے بخاری کی حدیث ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اللہ کے رسول کا ایک جبہ مبارک تھا. جی 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 مدینے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ اس کو پانی میں بھگا کے اور اس کو پلاتی تھی تو اس کو شفا مل جاتی تھی. اسی طریقے سے ایک صحابہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے نوحے مبارک داڑھی کے بال مبارک تھے اور جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ داڑھی مبارک کو پانی میں ڈال کے اس کو پلاتے تھے، وہ شفا پا جاتا تھا. یہ دو عقیدے ہو گئے. تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ فرما دیا سورہ تحریم میں کہ تمہارے مددگار ہیں نیک مومن صالحین بندے. ٹھیک ہے. تو نیک مومن صالحین بندے سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے صحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ، ولی اور تمام خلفائے راشدین، تمام مومنین مومنات، یہ مددگار ہیں. یہاں پہ قید نہیں لگائی اللہ نے کہ زندوں سے ہی مدد لینا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں تمہاری مدد نہیں، کیونکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام فرشتے تمہاری مدد پر ہیں. تو فرشتے تو غیر اللہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ چاروں عقیدے پہ میں نے اپنی دلیل دے دی اور جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے، یہ بھی میں نے ثابت کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب اس نے اپنے عقیدے پہ نہ دلیل بتائی نہ حکم بتایا، بس ادھر سے ادھر گول گھوم رہا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا وہابیت میں یہ لوگوں میں مناظرہ کا وصول نہیں ہوتا ہے کیا؟ مناظرے کا اصول تو ہوتا ہے بھائی. یہ پہلا وہابی مجھے ملا ایسا کہ جو کہتا ہے میں مناظرے کا اصول نہیں مانتا ہوں. کہہ رہا ہے وہ پتا مناظرہ رشیدیہ سے مناظرے طے ہوتے ہیں اور اس پہ تمام امت کا اتفاق ہے، اس میں جو اصول ہیں وہ درست ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ان کے باپ دادا جو مناظرے کرتے ہیں، طالب الرحمان نے جو مناظرہ کیا تھا پاکستان میں، تو اصول اسی سے بولتا ہے نہیں کہ اس کو چھوڑو. اس کو کیوں چھوڑو؟ اچھا آپ سنیے، میں نے 4 عقیدے بتائے، ٹھیک ہے، اور چاروں عقیدے پہ میں نے اپنی دلیل دے دی. اب بتائیے کہ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے، جیسے مثال کے طور پہ آپ دعا کر رہے ہیں اللہ میری پریشانی دور کر، میں محتاج ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میری محتاجی دور کر. تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث جب آ گئی، صحابہ کی یہ حدیث آ گئی
کہ تمہاری دعا جب جی تک قبول نہیں ہوگی زمین اور آسمان میں ٹکراتی رہے گی جب تک تم حضور پہ درود و پاک نہ پڑھ لو. اب درود جی پاک تو غیر اللہ اللہ تھوڑی ہے, اس میں جی جتنے نام ہیں سب غیر اللہ ہیں. جی جی تو جب تک بنا غیر اللہ کے نام لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو جاہل کے بچے, اب اس کا تیسرا جاہلانہ سوال سنو کیا کہتا ہے. تو نے غوث سے مدد مانگی, تجھے ملی, الحمدللہ ملی, بے شک ٹھیک بے ہے. شک. جی میں جی اللہ کے ولی سے غافل کیوں رہوں؟ اللہ کے ولی جی پہ جی جب میرا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی مدد کرتے, میں غافل کیوں رہوں؟ اور مجھے بے الحمدللہ شک. مدد ملی, مجھے میرا بیٹا ملا, جی ٹھیک ہے. جی بے شک تو اب بے تو شک. مجھے یہ دلیل کا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ تو نے اگر اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگی تو تیری مدد ہوئی یا تجھے دعا قبول ہوئی؟ کر سکتا ہے تو؟ یہ ایسا نہیں بولتا ہے, کیا بولتا ہے وہ الگ ہی ٹائپ بولتا ہے, سمجھ گئے. ارے یہ جاہل کی قوم ہے. میں نے تم سے شروع میں کہا تھا کہ دیکھو جب میں اصول طے کروں گا نا یہ کیسے بھاگے گا. شروع میں کہا تھا نا میں نے تم سے. جی تو یہ ان کی اوقات ہے, ان کے اندر کہ کوئی سے بڑا عالم ہو, اچھا, قسم یہ خدا اپنا کی, ماخذ نہیں بتاتا ہے نا. نہ ماخذ بتائے گا نہ منہج بتائے گا, ٹھیک ہے. اپنا ماخذ منہج بتائے گا تو بھی پھنسا دوں گا اس کو میں, سمجھے. تو میں نے الحمدللہ عوام اس کو سنے گی, اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس ریکارڈنگ میں بہت جی مواد ہے مدد کے تعلق سے. تو الحمدللہ میرا جو چیلنج ہے کہ کوئی وہابی دیوبندی بریلوی کا ایک بھی عمل بدعت یا شرک یا حرام ثابت کر دے, منہ مانگا انعام دوں گا. اصول جی بتا جی کے, جی بے شک. اصول قانون بتا کے نہیں ثابت کر سکتا جمشید بھائی. اب آپ دیکھ لو کہ اس سے یہ پتہ لگا کہ وہابی دیوبندی چلا چلا کے شرک اور حرام کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں پورے دن. جی جی یہاں صرف بولنے میں فتوا لگاتے ہیں, لیکن اس کو یہاں بولنے میں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ یہ عالم ہے, دیکھ لو. اور تکلیف یہ کیا کہاں ہوگی؟ کا ہے؟ یہ ممبئی میں ہے کہیں کا, سعودی ریٹرن ہے. اچھا اچھا عالم ہے, اس کا نام ہے مولانا طاہر, اچھا ٹھیک ہے. مولانا طاہر امامت کرتا مسجد میں, یہ اہل حدیث کی. اچھا اچھا اب یہ اپنی ریکارڈنگ الٹی سیدھی بنا بنا کے دکھاتا ہے وہاں کی اہل حدیثوں کو, دیکھو میں انڈیا میں یہ کام کر رہا ہوں, وہاں دیوبندی اور بریلویوں کے ساتھ بحث کرتا ہوں, تو اس کو وہاں سے پیسہ آتا ہوگا, چندہ آتا ہوگا, اور کیا آتا ہے. اچھا. تو جمشید بھائی ریکارڈنگ روک دوں؟ ہاں ہاں